पुण्यात्माओं, ये ज्ञान सत्संग से ही प्राप्त होता है। परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग की व्यवस्था प्रारंभ की। परमेश्वर स्वयं ही बताया करते थे, आप ही वो दास बनते हैं, आप ही भगवान हैं, और स्वयं ही वो एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे शिष्य की भूमिका भी उन्होंने की। तो परमात्मा ने बताया कि सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखा देवे वो सतगुरु हैं दातार। कि सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, वो एक ऐसी भूली हुई वस्तु को याद दिलावेंगे। वो ऐसे दातार हैं, ऐसे दयालु हैं। पुण्यात्माओं, हम अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय भेजते हैं, और विद्यालय में वो बालक प्रतिदिन जाते हैं छुट्टियों को छोड़कर। एक वर्ष में लगभग वो 250 दिन अवश्य जाते हैं, 250-300 दिन अवश्य जाते हैं। और लगभग बीए करने के लिए भी उसको 14 वर्ष कंटिन्यूस जाना पड़ता है, और 16 पढ़े तो 16 वर्ष जाना पड़ता है। एक आधी बार फेल हो जाए तो और एक्सटेंड हो सकता है वो पीरियड। तो उसके बाद इतना पैसा, इतना समय लगाकर वो बच्चा केवल एक पेट भरने की व्यवस्था को सुचारू कर पाने में सफल होता है। पुण्यात्माओं, हम इस प्रोसीजर से परिचित हैं बच्चों को पढ़ाने वाले से कि इसी प्रकार होता है, और ऐसे ही इनको आगे चलकर सुविधा प्राप्त होती है। जिसमें हम इस परमात्मा के विधान से परिचित हो जाएंगे कि यहाँ बहुत थोड़ा समय आने में भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, और वो लाभ ऐसा होगा जो आप जी के इस वर्तमान जीवन में भी सहयोगी होगा। क्योंकि पूर्ण परमात्मा की साधना करने से हमें एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ ये मिलता है कि हमारे भाग्य में कोई कष्ट है, दुख है, उस पाप कर्म के दंड को पूर्ण परमात्मा कबीर जी समाप्त कर देता है, नाश कर देता है। वो पाप हमें हानि नहीं करता। दूसरी हमें ये एक और सुविधा मिलती है कि यदि हमारे भाग्य में कोई अच्छी वस्तु नहीं है जिसकी हमें आवश्यकता है इस जीवन में, तो कबीर परमेश्वर आपके वो भाग्य में वो भी लिख देता है। जैसे हम श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, इनकी पूजाएं हम करते थे तो हमें केवल किया हुआ कर्म ही मिलता है। इसी प्रकार ब्रह्म, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं, 21 ब्रह्मांड का ये प्रभु है, इसे ज्योति निरंजन और काल भी कहते हैं। इसकी साधना से और इनके पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से हमें केवल वर्क डन ही मिलता है। जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। इसमें दोनों ही हमारे अकाउंट खुले रहते हैं, पुण्य के भी और पाप के भी। पुण्य और पाप ये दोनों ही हमारे जो अलग अलग खाते चलते हैं, अकाउंट चलते हैं। जितने कोई पुण्य आपके स्वाभाविक होते हैं या विशेष रूप से करते हैं, उन दोनों अंकित हो जाते हैं, वो लिख दिए जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। और जो पाप आप जी करते हो, आप जी से स्वाभाविक होते हैं या जानबूझ कर करते हो विशेष रूप से, तो वो दोनों ही पाप आपके बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं, पाप अकाउंट में। और आप जी को फिर दोनों ही भोगने पड़ते हैं। वो कर्म आपके भोग कर ही समाप्त होते हैं। और यही विधान आज तक के जितने भी ऋषि महर्षि ये हुए हैं नकली, इनको केवल इतना ही विधान प्राप्त था कि कर्म तो भोगने से ही पूरा होगा।
और जबकि हमारे वेद और हमारे सदग्रंथ और जिन जिन महापुरुषों ने परमात्मा मिले, प्राप्त हुए, उनका विधान है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष हमारे पाप कर्मों का नाश कर देता है। पुण्यात्माओं, आप जी जैसे पुण्य करते हो, ये साधना जब तक आपको नहीं मिली थी, आप जी पुण्य का तरीका क्या अपना रखा था आपने? पुण्य का तरीका अपना रखा था कि भाई वो भी कोई एक आध पुण्यात्मा होती थी, हजारों मत एक, कि तो कुत्तों ने टूक डाल दे, कि तो चिड़ियों को, पक्षियों को दाने डाल दें, या फिर कहीं छोटा मोटा भंडारा करवा दे। ये तो थे आपके पुण्य जो विशेष रूप से करने से होते हैं। कुछ पुण्य ऐसे होते हैं कि आप खाना खा रहे हो और आपने रोटियां ऐसे साफ की, कुछ कण जमीन में गिर गए आटे के, वो स्वाभाविक हो गए, वो पुण्य नहीं किया आपने, फिर भी हो गया। किसी चींटी का मुंह लग गया या किसी और छोटे जीव जंतु ने वो खाया, तो वो भी आपके पुण्य में, स्वाभाविक पुण्य में लिख दिया गया। और उधर से आप जी जैसे पाप कुछ तो जानकर करते हैं, जैसे मांस मिट्टी खाते हैं, मुर्गे काटते हैं, बकरे काटते हैं, भैंस गाय जोटों ऊँटों तक काट के खा जाते हैं, वो तो विशेष रूप से पाप किए। चोरी करते हैं, जारी करते हैं, लूटते हैं, ठगते हैं, हत्याएं करते हैं, वो तो विशेष रूप से जो पाप है वो किए। और कुछ स्वाभाविक पाप हैं, जैसे सुबह उठकर पोछा लगाते हैं, वो स्वाभाविक पाप है। आप पैदल चलते हो, पैरों चलते हो या गाड़ी मोटर में चलते हो, तो वो आपके पाप हुए, वो स्वाभाविक पाप हैं, वो भी आपके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं। और जो जानबूझकर किए जाते हैं, कोई शिकार खेलने जाते हैं, शिकार खेलना करते पहले जो जीव हिंसा करने जंगल में चले जाती है राजा लोग बकवाद करने के लिए हैं, और मारते वक्त उन शरीफ जानवरों को। तो इस तरह के जो पाप हैं विशेष रूप से किए हुए और स्वाभाविक हुए। अब जैसे किसान खेती करता है तो हाली हल जोतता है, खेतों में जमीन खोदता है, यानी बाता है, संवारता है खेत को, तो ना जाने कितने जीव जंतु उसकी हल्की फालिद के द्वारा बैलों के पैरों के नीचे, उसके स्वयं के पैरों के नीचे ना जाने कितने जीव मर जाते हैं। और वो उनको मिट्टी ऊपर उठा देकर डाल देती है, और फिर उनको वो ऊपर आ जाते हैं मिट्टी में, फिर उनको ये पशु, ये पक्षी खा जाते हैं। तो ये सारा पाप उस किसान के बैड अकाउंट में लिख गया, पाप में लिख दिया गया। फिर उसमें फसल होती है, किसान फसल बोता है, गेहूं है, बाजरा, ज्वार, जो भी वो फसल बोता है, तो वो कुछ स्वाभाविक उसमें से दाने गिर जाते हैं जमीन में, वो कणक गिर जाती है, तो कुछ पक्षी खाते हैं, कुछ जीव जंतु खाते हैं, वो उसके स्वाभाविक पुण्य भी बन रहे हैं। तो ऐसे ये दोनों प्रकार के पुण्य, स्वाभाविक और विशेष रूप से किए हुए पुण्य, और स्वाभाविक और विशेष रूप से किए हुए पाप, ये दोनों ही आप जी के अलग अलग लिख दिए जाते हैं। और इन दोनों का ही आपको ये फल भोगने को प्राप्त होता है। तो पुण्यात्माओं, जो साधना भी नहीं करते, ऐसे कर्म करते हैं, उनको भी कुछ पुण्य हो जाते हैं और उनको पाप भी खूब हो जाते हैं, तो उनको दोनों ही भोगने पड़ते हैं। और जो इन तीनों गुणों की भक्ति करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और दुर्गा और ब्रह्म और परब्रह्म, यानी अक्षर पुरुष जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इनकी जो पूजाएं करते हो, साधना भी करते हो, इनके वेदों अनुसार ओम नाम के जाप और यज्ञ आदि भी करते हो, तो भी आपको दोनों ही भोगने को मिलेंगे।
ओम नाम के जाप से ये ब्रह्म